हे कस्टम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, ब्राजील ने जापान को कर दिया बाहर और राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। और क्या ही गेम देखने को मिला यार। ऑल दो जिन्होंने मेरे कल प्रिडिक्शन वाली वीडियो देखी थी, मैंने जो जो प्रिडिक्शन में बोला लगभग वही वही हुआ। मैंने ये भी बोला था कि भाई ब्राजील आगे जाएगी, जापान जो है भाई बाहर हो जाएगी, वो हुआ। बस मैं कहाँ पे चूका, मैं बोला था कि एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाएगा, जाने ही वाला था। देख लो, ये 2 मिनट से मेरा प्रिडिक्शन चूका है, वरना भाई क्या कमाल का जो है वो गेम अपन को देखने को मिला। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टाइम में नहीं गया, ज़्यादा देर नहीं जगने को मिला। विल टॉक अबाउट दी गेम कि जापान ने कहाँ पे जो है थोड़ी सी मिस्टेक करी और ब्राजील ने कहाँ पे कैपिटलाइज किया और कहाँ पे कार्लो एंचेलोटी का अपन को जो है भाई एक तीर निशाने पे लगते हुए देखने को मिला। विल टॉक अबाउट दैट। विल ऑल्सो टॉक अबाउट ये पीएसजी के बारे में। बहुत जल रहा हूँ इस पीएसजी क्लब से यार। एक तो ये उस्मान डेम्बेले पीएसजी में जाकर के आग लगा रहा है और पीएसजी आग लगा रही है चैंपियंस लीग में, और पीएसजी इतना विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। और हैरी केन से बार्सिलोना कैसे लिंक हो रही है, और बहुत सारी बातें करने के लिए ब्राजील फुटबॉल की पूरी दुनिया की। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट विद ब्राजील वर्सेस जापान का गेम। देखो दोस्तों, जापान ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था। वो ब्राजील को रोक भी पा रहे थे और अटैक भी मार रहे थे। फर्स्ट हाफ में जापान वाज वेरी इंप्रेसिव। और जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई अपने प्रिडिक्शन वाली वीडियो में, तुमने नहीं देखा है कल, मोस्ट प्रोबेबली तुम जा करके देख सकते हो। मैंने ये बोला था कि भाई जापान बहुत कॉम्पैक्ट होकर के खेलती है, बहुत एकजुट होकर के खेलती है, विद द बॉल एंड विदाउट द बॉल। और वही देखने को मिल रहा था। विदाउट द बॉल जब उन लोग डिफेंड करते थे, डिफेंडिंग लाइक A1 क्लास, और जब अटैक कर रहे थे विद द बॉल तो भी वो A1 क्लास टाइप जो है वो अटैक कर रहे थे। कमाल का गोल अपन को जापान की तरफ से देखने को मिला था 26वें मिनट में। काफ़ी बेहतरीन बॉल छीने इन लोग जापान से ही। और फिर भाई साहब सानो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या नाम था उस बंदे का, सानू ऐसी कुछ नाम था यार, कुछ सानो, कुमार सानो के सानो है, ठीक है। तो वो बंदा भाई बॉल लेकर के दौड़ा बीच में और भाई क्या गोल मारा। एकदम ऐसा लगा कि ब्लू लॉक इज लिटरली रियल मेरे भाई। एक गोल मारने के बाद ब्राजील के खिलाफ भाई जापान के पूरे प्लेयर्स आ गए थे सेलिब्रेट करने के लिए। दैट वाज मैजिकल यार। लग रहा था कि जापान अगर आगे चली गई ना तो एक फेरी टेल सी स्टोरी हो जाएगी, क्योंकि जापान आज तक नॉकआउट में एक भी गेम नहीं जीती है यार। तो ये काफ़ी कमाल का जो है स्टोरी हो जाता। लेकिन आप नॉकआउट मास्टर के खिलाफ गेम खेल रहे हो, आप कार्लो एंचेलोटी के खिलाफ गेम खेल रहे हो। ये नॉकआउट मास्टर है यार। आपने काफ़ी अच्छा अपना प्लान लेआउट किया था कि भाई ब्राजील के फ्लैंक्स को डिस्टेबलाइज कर देंगे अच्छे से, जो है फ्लैंक में डिफेंडिंग करेंगे। मिडफील्ड क्योंकि उनकी जो है वो इतनी क्रिएटिव है नहीं, और जो भी वो मिडफील्ड में करते हैं काफ़ी प्रिडिक्टेबल होता है। तो वो जो है वो आपने काम तो सही किया, लेकिन यहीं पे तो कार्लो एंचेलोटी का दिमाग चलता है। और वो उसने बोला कि बड़े भाई मैं हूँ नॉकआउट फुटबॉल का बेताज बादशाह। क्या है जापान की वो वीकनेस? वो बोला एरियल वीकनेस, लंबे है ही नहीं इन लोग, नुट्रू से हैं। तो क्या करेंगे, क्रॉसेस डालेंगे। भाई कैसेमीरो को बोला बॉक्स के अंदर घुसो, डैनिलो को बोला बॉक्स के अंदर घुसो, सबको बोला बॉक्स के अंदर घुसो और क्रॉस पे क्रॉस डालो। साला 1 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, चौथा तो जाएगा। और वही चीज़ देखने को मिला। गोल पड़ता है फ्रॉम कैसेमीरो। भाई साहब क्रॉस में कैसेमीरो हेडर मारता है। जो एक वीकनेस थी जापान की, उसके ऊपर कैपिटलाइज करके ब्राजील 1-1 करती है। और उसके बाद थे भाई सब्स्टिट्यूशंस। जापान ने काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूशंस कर तो लिए, लेकिन ब्राजील की एक ही सब्स्टिट्यूशन ने काम कर दिया, और वो था भाई साहब गैब्रियल मार्टिनेली। काफ़ी इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन। दे न्यू कि भाई विनीशियस को इन लोग घेर रहे हैं, तो एक ऐसा बंदा डाल देते हैं बीच में जो कबाड़ी वाला काम करेगा जैसे विनीशियस करता है। वही सेम काम हुआ। एट द एंड गेम जाता है। जापान वाले लोग थक भी गए थे, थोड़ा सा हड़बड़ा भी रहे थे कि वो क्या होगा 1-1 हो रहा है। एंड भाई ब्राज़ील कूल कंपोज टीम है। वो भाई साहब जानते हैं कैसे इन सब चीज़ों को डील करते हैं। वहाँ पे प्लेयर्स जो यूरोपियन फुटबॉल खेलते हैं वो जानते हैं कैसे इन सब चीज़ों को डील करते हैं। प्रॉपरली उस हिसाब से डील किया। कमाल का बॉल जो है भाई ब्रूनो ने बॉल डाला था गैब्रियल को कोई मार्क नहीं कर रहा, क्योंकि सबका ध्यान उसी तरफ था। और गैब्रियल ने गोल मार करके जो है वो भाई साहब गेम ओवर कर दिया। 2-1 ब्राज़ील जो है वो अपना गेम जापान के खिलाफ जीतती है। सैड फॉर जापान, बट मैन ओ मैन, this is what happens when you play against an experienced team and experienced coach. They know when to hit you on your weakness, and this is Carlo Ancelotti ना को knockout football, जहाँ पे आप जो है वो भाई कभी ना कभी हार मानोगे ही। कार्लो एंचेलोटी बहुत दिखाएंगे, उस बहुत एक्सपीरियंस है बंदे को नॉकआउट फुटबॉल का। तो ये चीज़ अपन को देखने को मिल नहीं था। तो ये था दोस्तों जापान वर्सेस जो है भाई ब्राजील का गेम। अगर आपने हमारी प्रिडिक्शन वाली वीडियो नहीं देखी, आप जा करके देख सकते हैं, हमने कल डाली थी। आप जा करके देखिए दोस्तों कैसा मैंने प्रिडिक्ट किया है वर्ल्ड कप में, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। पहला प्रिडिक्शन तो सही गया। लेट्स टॉक अबाउट खबरें। तो भाई साहब डियोमांडे, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, लिवरपूल 100 मिलियन का बिड भी जो है वो भाई साहब करने के लिए तैयार थी। डियोमांडे अब पीएसजी के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। ऐसा बोला जा रहा है कि वर्बल अग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन डियोमांडे एंड पीएसजी। एंड पीएसजी क्या करेगी डियोमांडे को लेकर के यार? ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। आई एम जेलस ऑफ पीएसजी दैट दे आर गेटिंग प्लेयर्स हियर एंड देयर मेरे भाई, बिकॉज डियोमांडे इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो भाई साहब मैं दिली ख्वाहिश रखता हूँ कि बार्सिलोना
है, बट ऐसा हो नहीं सकता, बार्सा के पास पैसे नहीं है कि भाई वो डियोमांडे के ऊपर जो है वो खर्च करें, और हमने एंथनी गॉर्डन के ऊपर खर्च कर दिया ना, तो कहाँ से डियोमांडो आएगा। लेकिन यार एक पल मुझे लगा कि क्या करेगा डियोमांडे पीएसजी जा करके, क्योंकि लिवरपूल से काफ़ी ज़्यादा क्लोज चल रहा था, क्योंकि पीएसजी में तो ऑलरेडी डेज़िरे डुए है उस पोजीशन में खेलने वाला। फिर मेरे को याद आया कि वो लुइस एनरिके है, वो कुछ ना कुछ जो है वो रास्ता निकालेगा डियोमांडे का बेस्ट निचोड़ निकालने के लिए। एंड क्यों जा रहा है डियोमांडे पीएसजी के? यार मैं देखो थोड़ा सा जल रहा हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीएसजी से। लेकिन तुम देखो ना मेंटेलिटी कैसे चेंज होती है किसी क्लब की जब वो चैंपियंस लीग जीतती है। 2 बार चैंपियंस लीग जीतने के बाद भी इन लोग रुके नहीं है। दे आर गोइंग आउट एंड साइनिंग गुड प्लेयर्स एंड बेस्ट प्लेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल है फॉर बेस्ट मनी, बिकॉज दे नो दैट भाई ये तीसरी बार भी अपन को जीतना है, वो रुकने नहीं वाले हैं। अब ऐसे मेंटेलिटी चेंज हो जाती है क्लब की जब वो यूसीएल जीतती है, और यही पीएसजी कर रही है, गेटिंग द बेस्ट प्लेयर बेस्ट टाइम पे, अपनी स्क्वाड को जो है वो भाई इंप्रूव करते रहना डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड players in that position. It does not matter, you keep on improving, and this is what PSG is doing by with getting Diomande. So Diomande to PSG is very close, personal agreement हो गया। देखो कितनी फी वगैरह में जो है भाई कहानी बनेगी, लेकिन डियोमांडे की कहानी अगर हो जाएगी तो बारकोला विल बी लीविंग पीएसजी। और लिवरपूल डियोमांडे को लेना चाह रही थी, डियोमांडे को नहीं ले पाएंगे तो बारकोला को ले लेंगे, क्योंकि बारकोला की कहानी है लिवरपूल के साथ, और डियोमांडे वॉज द टारगेट ऑफ लिवरपूल, बट वो हो नहीं पाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल गो विद बारकोला। एंड बारकोला भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लेफ्ट विंगर है, तो वो जो प्रॉब्लम है लिवरपूल की वो जरूर सॉल्व कर देगा लेफ्ट विंग में आकर के। तो बारकोला कितने में जाएगा, डियोमांडे कितने में आएगा, मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, अभी मार्केट में कुछ आया नहीं है। डियोमांडे विल मोस्ट प्रोबेबली कम फॉर 100 मिलियन एंड बारकोला विल गो फॉर 60-70 मिलियन। विल सी व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन फीफा वर्ल्ड कप में कैसे परफॉर्मेंस आते हैं बारकोला के। सो दैट विल ऑल्सो बी अ ह्यूज फैक्टर इन कंसिडरिंग कि क्या प्राइस रखी जाए फॉर बारकोला फॉर लिवरपूल। सो लेट्स सी, बट या मैन यू नो व्हाट, डियोमांडे टू पीएसजी इज वेरी क्लोज। पीएसजी से जलने का एक और रीज़न मैं आपको दे देता हूं, बिकॉज दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है कि जो एली जूनियर क्रूपी थे, जिनको मैं ये कह रहा था कि भाई बार्सिलोना की अल्टरनेटिव हो सकते हैं इफ जुलियन अलवारेज डज नॉट कम्स टू एफसी बार्सिलोना, 100 मिलियन की साइनिंग फ्रॉम मॉनमथ। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया है परसों की वीडियो में। एली जूनियर क्रूपी जो एक टैलेंट है फ्रॉम जो है वो भाई मॉनमथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो वो टैलेंट है भाई उनका। ऐसा बोला जा रहा है कि पीएसजी उसके ऊपर भी नज़र बना करके रखी है, एंड ऐसा बोला जा रहा है कि एली जूनियर क्रूपी बोल दिए कि PSG is my preferred target. Oh my god, why is this happening दोस्तों with us? अब क्रूपी तो बार्सिलोना आ सकता था ना, अगर बार्सिलोना जाती उसके पीछे तो, और 100 मिलियन देने के लिए तैयार होती तो। बट यार ये बहुत बुरा कर रहे हो पीएसजी वालों, तुम लोग हराम खोर अपने पैसों का कचम गंदे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। बट एली जूनियर क्रूपी टू पीएसजी अगर होता है तो कीपिंग माई बायसनेस असाइड, दैट माइट इंप्रूव एली जूनियर क्रूपी एज अ प्लेयर एज वेल, बिकॉज देयर विल बी लुइस एनरिके हु माइट यूज और माइट नॉट, बिकॉज वो डेम्बेले फॉल्स 9 वाली कहानी चलाता है, बट अगर वो यूज़ करेगा तो भाई कमाल का यूज़ करेगा। अच्छा हाँ, मैंने ये बोल दिया गलती से कि डेज़िरे डुए खेल रहा है पीएसजी में ऑन द लेफ्ट विंग, क्वारत्सखेलिया खेल रहा है लेफ्ट विंग में फॉर पीएसजी, राइट। सो वो डियोमांडे के टाइम पे मैंने वो बोल दिया, तो वो आप अपने दिमाग में वापस से सेट कर लो कि लेफ्ट में क्वारत्सखेलिया खेल रहा है तो डियोमांडे कहाँ खेलेगा, ये मेरा कहना था। बट वो लुइस एनरिके वो कुछ ना कुछ कहानी निकाल देगा भाई। बट या मैन, एली जूनियर क्रूपी 100 मिलियन साइनिंग वंस अगेन माइट बी गोइंग टू पीएसजी। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई उसकी प्रीफर्ड डेस्टिनेशन पीएसजी है। सो आई रियली डोंट नो मैन व्हाट विल हैपन, बट इफ विल हैपन आई विल बी सैड, बिकॉज 2 ऑफ द ग्रेट टैलेंट ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो विल गो टू पीएसजी। वंस अगेन आई विल कीप रिपीटिंग कि भाई दिस इज व्हाट यू नो व्हाट चेंजेस in club when they win UCL. They keep on improving. They want to win the another UCL, and for doing that they'll do whatever is necessary, and it's necessary to sign and keep your squad fresh by getting good talents, and that's what PSG is gonna do. Very very jealous, but it will most probably happen. Let's see. बट या मैन, डियोमांडे टू पीएसजी हो सकता है, मैं बोलूँगा 100 में से 85% है इसको होने का। बारकोला टू लिवरपूल हो सकता है, अगर डियोमांडे आ गया तो मैं परसेंटेज बोलूँगा वंस अगेन 90। अगर डियोमांडे आ गया तो 90% बारकोला विल गो टू लिवरपूल। एली जूनियर क्रूपी टू पीएसजी मैं बोलूँगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 60 to 65 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पीएसजी क्या करेगी। बट ऐसा बोला जा रहा है एली जूनियर क्रूपी का चॉइस है पीएसजी, तो अब देखते हैं क्या होता है। 65 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 60-65 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 40-45 लेट्स सी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट रॉदरी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि रॉदरी को कुछ इंजरी वगैरह जो है वो भाई समझ में आ रहा है, ही कंटिन्यू इन वर्ल्ड कप, बट ही विल गेट एक सर्जरी डन आफ्टर दिस वर्ल्ड कप विल एंड मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन मैन सिटी के साथ जो है वो भूलने वाले हैं, नहीं खेलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मैन सिटी को ये बात पता थी, इसीलिए इन्होंने एलियट एंडरसन को जो है भाई खरीदा है। सो ये कहानी है, रॉदरी विल अंडरगो अ सर्जरी एंड विल मिस
मैन सिटी का प्री सीजन या फर्स्ट हाफ ऑफ दी सीजन आप कह सकते हो। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट हैरी केन टू बार्सिलोना। यस दोस्तों, सो बार्सिलोना का अल्वारेस वाली कहानी जो है भाई अटक गई है। वो स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उसमें पेट्रोल तभी भरेगा जब जॉन लापोर्ता जो है वो भाई अपने मन से उस स्कूटी में पेट्रोल भरना चाहेगा। तो जब सेकंड बिड लॉन्च होगी तभी जो है भाई वो स्कूटी आगे बढ़ेगी। तो अभी तो सेकंड बिड का कोई कहानी समझ में आ नहीं रहा है। अब बार्सिलोना जो है भाई अल्टरनेटिव्स देख रही थी। वन ऑफ द अल्टरनेटिव जो मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था, एली जूनियर क्रूपी, जो भाई PSG से अब समझ में आ रहा है। सो बार्सिलोना ने कल परसों दरवाजा खटखटाया था हैरी केन का। दे went ahead and had a talk with हैरी केन के रिप्रेजेंटेटिव्स टू अंडरस्टैंड कि हैरी केन का क्या जो है भाई स्टैंस है, इफ़ ही वुड लाइक टू कम टू FC बार्सिलोना एंड इफ़ ही, तो फिर कितने में जो है भाई कहानी होगी, और फिर हम बायर्न से जो है भाई बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि हैरी केन ने मना कर दिया है। ही हैज सेड कि आई वांट टू स्टे विद बायर्न, आई वांट टू एक्सपेंड माई कॉन्ट्रैक्ट विद बायर्न, एंड इन ऑर्डर टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बायर्न बातें जो है वो ऑलरेडी चल रही हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही डज नॉट वांट टू लीव बायर्न म्यूनिक एंड ही वांट्स टू स्टे विद बायर्न म्यूनिक ओनली। तो बार्सिलोना का एक और स्ट्राइकर जो वो शायद लेना चाह रहे थे वो जो है भाई नहीं होगा। हैरी केन विल नॉट कम एंड जॉइन FC बार्सिलोना, ही विल स्टे विद बायर्न एंड रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है, बार्सिलोना वो कॉन्ट्रैक्ट दे भी नहीं पाएगी मोस्ट प्रोबेबली, जो हैरी केन को बायर्न देगी नया वाला। और बायर्न में वो बहुत खुश है भाई, वहाँ पे जो है वो भाई उसको मज़ा आ रहा है, बहुत सारे वो गोल्स मार रहा है, टॉप गोल स्कोरर बन रहा है, ट्रॉफीज जीत रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली इतनी अच्छी टीम है, इतना अच्छा कोच है कि वो UCL में भी अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकते हैं। तो इसका मन काफ़ी ज़्यादा जो है भाई बायर्न में ही रुकने का है। रही बात बार्सिलोना की, बार्सिलोना में टर स्टेगन की कहानी चल रही है विद AX। द डील इज लुकिंग वेरी क्लोज। अब डील लोन होगी कि सेल होगी पता नहीं यार, ये मार्केट में कोई बोल रहा है कि भाई ये सेल होगा, क्या वो बोल रहा है ये लोन आउट होगा। तो देखने वाली बात होगी कि विल इट बी अ ट्रांसफर परमानेंट और अ लोन डील। बट अगर लोन डील होगी तो कहानी इतने में अटकी है कि भाई कितना परसेंटेज सैलरी तुम पे करोगे, कितना परसेंटेज सैलरी हम पे करेंगे। बट टर स्टेगन टू AX इज वेरी क्लोज। परसेंटेज वाइज अगर मैं बोलूँ तो 75-80% तुम समझो ही मोस्ट प्रोबेबली जॉइन AX। रही बात लास्ट की, तो वो है भाई लेवेंडोस्की इज डन, ही इज गोइंग टू प्ले इन MLS नेक्स्ट सीजन एंड ही विल बी जॉइनिंग शिकागो फायर। शिकागो फायर अच्छी क्लब है, लेवेंडोस्की वहाँ पे जाएगा। लेवेंडोस्की खूब गोल मार सकता है, अभी भी उसके अंदर वो औकात है कि वो MLS में काफ़ी अच्छा खेलेगा। तो ऑल दी बेस्ट टू लेवेंडोस्की। रही बात हमको क्या फी मिलेगी लेवेंडोस्की के इस जो है वो ट्रांसफर से, तो फिर मैं तुमको बताना चाहूँगा कि बार्सिलोना को मिलेगा बहुत बड़ा जो है भाई अंडा। 1 भी रुपये जो है भाई बार्सिलोना को नहीं मिलने वाला इस डील से, क्योंकि ये जो है वो भाई साहब एक फ्री ट्रांसफ़र हुआ है। वो एक फ्री एजेंट था लेवेंडोस्की, उसका हमारे साथ रिश्ता नाता ख़त्म हो चुका था। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। रही बात आज के सेकंड वीडियो ऑफ द डे की, तो मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि एक लेवेंडोस्की के ऊपर हमने छोटी सी वीडियो बनाई थी जो बहुत पहले कायदे से आ जानी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो कायदे से नहीं आ पाई। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको 2:30 बजे डालने की। तो एक थैंक यू लेवेंडोस्की टाइप की वीडियो रहेगी। नाउ दैट इट्स ऑफिशियल दैट ही इज़ गोइंग टू जॉइन MLS, आई थॉट लेट्स पब्लिश दैट वीडियो टुडे इटसेल्फ। देखने का मन होगा तो देखना, नहीं देखने का मन होगा तो भी देखना, ठीक है। चलो बाय, सी यू।